सोनभद्र समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी संविधान बचाओ पीडीओ सम्मेलन का हुआ आगाज। जिला सोनभद्र कार्यक्रम समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय सोनभद्र दिनांक 1/2/2024 समय 12 बजे। दिन मुख्य अतिथि माननीय मिठाई लाल भारती, मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रवक्ता का स्वागत। बाबा साहब की प्रतिमा बंग वस्त्र देकर माननीय रमेश कुमार वागी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। विशेष अतिथि गणमान्य सुधीर कुमार गौतम, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश भारती, राष्ट्रीय प्रमुख समाजवादी बाबा साहब वाहिनी, इंजीनियर सत्यप्रकाश, राष्ट्रीय सचिव एडवोकेट जितेंद्र कुमार जी, पूर्व विधायक चकिया, पूर्व विधायक परमेश्वर दयाल, रावर्ट्सगंज महेंद्र राव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य लोकपति पटेल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी सोनभद्र बिगन प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया। परमेश्वर यादव जिलाध्यक्ष संस्कृति प्रकोष्ठ ने संचालन किया। रमेश कुमार बागी जिलाध्यक्ष समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया। वक्ताओं ने बताया, जाति जनगणना लोकतांत्रिक जनबंधन है। सामाजिक न्याय की रक्षा हेतु पीडीए सीधे सपा से जुड़ रही है। कार्यकर्ता पीडीए दूत हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बैठक संपन्न हुआ। सोनभद्र से ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रसाद की खास रिपोर्ट। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन में नेतृत्व में आज जो कार्यक्रम चल रहा है, संविधान बचाओ पीडीए सम्मेलन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के मुखिया भाई श्री राम मनोहर यादव जी और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबा साहब भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मिठाई लाल भारती जी, हम लोगों के बीच में जो भाषण हो रहा है, तमाम वक्ता साथी अपने उद्बोधन में जिन बातों का उल्लेख किया है, बाबा साहब के संविधान के देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम चल रहा है। हमें समझना होगा कि माननीय अखिलेश जी इस बात की चिंता क्यों है। इसलिए कि जो हमारा संविधान है, ये भारत महान और अनोखा देश है। इसका इतिहास बहुत विस्तृत है, बहुत अच्छा है, विश्व में उठता है और विश्व स्तर पर तमाम ऐसी चीजें भी इसमें है जो समय समय पर मानवता के विरुद्ध भी आचरण जघन्य अपराधों से भरा। बाबा साहब अम्बेडकर, मैं साथ में अपनी बातों को समाप्त करूंगा। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इस समय वर्तमान में दुनिया के सबसे नंबर 1 के विद्वान। अभी तक कोई मुल्क बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान पैदा नहीं कर पाया। बहुत सारी डिग्री दिए थे हमें, MSc, PhD, DSc, LLD, ग्रेजुएट, वारेंट ला, ये तमाम डिग्रियों को हासिल किया था। और इतने बड़े विद्वान थे जो उन्होंने संविधान की संरचना किया। वो संविधान इस देश का दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। और वो इसलिए माना जाता है कि संविधान बनने से पहले इस देश की जो सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक धार्मिक जो व्यवस्था थी वो असमानता, अन्याय, घृणा और गुलामी पे आधारित थी। बाबा साहब को अपने बचपन काल से ही इन सारी व्यवस्थाओं का मुकाबला करना पड़ा। साथियों, जब उन्हें मौका मिला संविधान बनाने का तो उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया और जो 5000 सालों की व्यवस्था, मानवता के खिलाफ व्यवस्था चली आ रही थी, उसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने कलम से संविधान लिखकर तो 5000 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, मूल संविधान 315 धाराएं 8 अनुसूचियों के साथ बनाया था और उसमें जो तमाम अधिकार मिले, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 15, 4, 16, 4, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और पिछड़ों के लिए अनुच्छेद 340 आरक्षण दिया, 330, 331, 32 और अब लंबा हो जाएगा। ये तमाम अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया और उसी संविधान के तहत उन्होंने जो अधिकार दिया कि देश का रहने वाला जो भी भारत का नागरिक हो, उसका जाति, उसका धर्म, उसका लिंग चाहे कुछ भी हो, इस संविधान के तहत इस देश के वो सबसे सर्वोच्च पद पे आरूढ़ हो सकता है। और इसी संविधान के वायदे के साथ समय समय पर इस देश के तमाम लोग, चाहे अल्पसंख्यक समाज के रहे हो, चाहे दलित समाज के रहे हो, उन लोगों ने उस सर्वोच्च पद पे, राष्ट्रपति के पद पे आरूढ़ होकर के देश सुशोभित किया था। यही मामला जो नेता मिल गया हमको अपने नेता पर गर्व है कि माननीय कांशीराम जी के बाद कोई नेता मिला बहुजन समाज की बात करने वाला, उस नेता का नाम है श्री अखिलेश यादव। साथ दे दो, ये 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनौती है, चुनौती स्वीकार करो, नहीं तो फिर गुलाम बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। यही आज माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश लेकर हम लोग हर जगह घूम रहे हैं और अपने अम्बेडकर वाहिनी साहब को बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े पद आप लिए हुए हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी दिया है, आप सच में चाहते हैं कि बाबा साहब का सपना साकार हो, आप सच में चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो, तो आप कम से कम दाल में नमक बनने का काम करो, दाल में नमक बन जाओ। हम नहीं कहते कि 100% हम वोट ले लेंगे, लेकिन दाल में, सब्जी में टेस्ट आता है थोड़ा सा नमक डालने से। ये अम्बेडकर वाहिनी के लोगों, दलित समाज के लोगों, आप दाल में कम से कम टेस्ट बन जाओ। खटमल से किसी की जान नहीं जाती है। आप चारपाई को सोते हो, खटमल काटता है, उसे किसी की जान नहीं जाती है, लेकिन खटमल जीना हराम कर देता है, चैन से नहीं मिलता है। ऐ मेरा अम्बेडकर वाहिनी के लोगों, दलित समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी को जीना हराम कर दो, तभी जाकर बाबा साहब का सपना साकार होगा। और आपको जाना पड़ेगा गांव में, जल टपाल करना पड़ेगा, हर पोलिंग बूथ पर दलित समाज का संख्या बनाना पड़ेगा। अम्बेडकर वाहिनी की बूथ कमेटी बनावा, मैंने दिया है जिम्मेदारी। हमारे जिला रमेशबाजी जी हैं, बहुत बहादुर साथी हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान इनका है। ये हमारे साथी बैठे हैं, अम्बेडकर वाहिनी के साथी। मैंने जिम्मेदारी दिया कि हर बूथों पर जाकर पोलिंग बूथ कमेटी बनाओ। मैं चाहता हूँ जब पोलिंग बूथ से चमार का बेटा बोलेगा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, कोल का बेटा बोलेगा समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, बासी गुसात धोबी का बेटा बोलेगा कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, तो समझ लेना बाबा साहब का सपना साकार होने जा रहा है। अगर किसी बूथ से केवल राममोहन यादव जी बोलेंगे, विजय यादव बोलेंगे, संजय यादव बोलेंगे कि समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, तो आप तरक्की नहीं कर रहे हो, तरक्की नहीं, पीछे जा रहे हो आप। शहीद भाई बोलेंगे समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है, पीछे जा रहे हो आप। अगर बुलवाना चाहते हो तो चमार को बुलवाओ, पासी से बुलवाओ, धोबी दुसाट, पासी खटी कॉपी से बुलवाओ। अब पिछड़ी जात के तमाम जातियां हैं, तमाम राजवंश चौहान को हम भोरिया पटेल निषाद तमाम जातियां हैं, जिनकी आबादी 52% है, जो अपने को हिंदू मानते हैं। जब ये बोलेंगे समाजवादी पार्टी हमारी पार्टी है,
तो समझना बाबा साहब अम्बेडकर लोहिया जी का सपना साकार हो जाता। धोखा कितना हो रहा होता है। आप कहते हो मैं हिंदू हूं, मैं भी हिंदू हूं। जब 27% की बात आती है तो विरोध कौन करता है? बीपी सिंह ने 7 अगस्त 1990 को आरक्षण की घोषणा किया था, तो बीपी सिंह की सरकार किसने गिराया? ये भारतीय जनता पार्टी को गिराया। उसके बाद भी अकल नहीं आ रहा हमको। हम पूरा वीडियो टेक्स्ट कितना है शायद आपको पता है कि नहीं। इस देश में 2 करोड़ नौकरियां हैं, पूरे देश में 2 करोड़ नौकरशाह हैं और 52% वाला पिछड़ा वर्ग मात्र 8 लाख नौकरी में है। 2 करोड़ में मात्र 8 लाख पिछड़ी जात के लोग हैं। 27% आरक्षण अगर घोषणा हो जाता तो इनको कम से कम 54 लाख नौकरी होनी चाहिए। मात्र 8 लाख नौकरी में है। 46 लाख नौकरी पर डाका डाला गया है। बताओ पिछड़ों का 46 लाख का हक किसने खाया? और बात करेंगे सबका साथ सबका विकास की, क्या यही सामाजिक न्याय है? या अखिलेश साहब यही चाह रहे हैं कि हमको न्याय दो, जो हमारा हक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो बोलते सबका साथ सबका विकास, ये कैसे संभव है? 2 करोड़ में अगर हमको 54 लाख नौकरी अगर मिलेगा, पिछड़ों का कम मानूंगा तुम्हारा सबका साथ सबका विकास है। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात का 45 लाख नौकरी होनी चाहिए, 35 लाख नौकरी में है, उसमें भी 10 लाख कम है। मुस्लिम समाज का कम से कम 22-23 लाख नौकरी होनी चाहिए, मात्र मुस्लिम समाज 2 लाख नौकरी में है। ये उसका हक कौन खाया? अब बात करोगे सबका साथ सबका विकास, ये कितना बड़ा धोखा हो रहा है। आप न्यायपालिका में 0 हो, न्यायपालिका में आपका जज नहीं है, चाहे पिछड़े समाज का हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे आदिवासी समाज का हो, इसलिए फैसला आपके विपरीत मानता है। आप मीडिया में नहीं हो, इसलिए मीडिया के खिलाफ रहती है। आप कार्यपालिका में तो हो, लेकिन संख्या पूरी नहीं है। व्यवस्थापिका में भी आप कम हो, इसलिए अगर हक चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा पॉलिटिकल पावर इज मास्टर की, बाबा साहब ने कहा कि हक चाहते हो, अधिकार चाहते हो, तो सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथों में लो। आए मेरे दलित शोषित समाज के लोगों, अपना हक चाहते हो, अधिकार चाहते हो, तो शक्ति का मंदिर पार्लियामेंट को कैप्चर करो। शक्ति का मंदिर पार्लियामेंट सबसे बड़ा देश का मंदिर है। उन्होंने अपील किया था बाबा साहब ने, कहे मेरे पिछड़े दलित मजलूम समाज के लोगों, अगर तरक्की चाहते हो, भलाई चाहते हो, तो शक्ति का मंदिर पार्लियामेंट को कैप्चर करो, तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए भलाई हो जाएगा। उसी शक्ति का मंदिर को पार्लियामेंट को कैप्चर करने की तैयारी चल रही है। इंडिया गठबंधन की सरकार हो, इतनी सीटें हमें निकले समाजवादी पार्टी की। आप अपना परिचय दें। समाजवादी पार्टी से आप मिठाईलाल भारती, राष्ट्रीय दल अम्बेडकर भाई, समाजवादी पार्टी। सपा संगठन में बाबा साहब वाहिनी का क्या योगदान है? समाजवादी पार्टी में पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने नेता आदरणीय प्रसाद जी को, जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन में फैलाने के लिए, बाबा साहब के विचारों का भारत बनाने के लिए उन्होंने अम्बेडकर वाहिनी का गठन किया। और अम्बेडकर वाहिनी सिर्फ समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है, बल्कि अम्बेडकर वाहिनी बाबा साहब के विचारों का आंदोलन है। हम एक आंदोलन के सिपाही हैं और आंदोलन के सिपाहियों के अधिकार 2024 का चुनाव ये चुनाव नहीं है, बल्कि हम बहुजन समाज के लोगों के लिए चुनौती है। क्योंकि भारत का संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, गरीबों को मिलाने की शादी की जा रही है, गरीबों को गुलाम बनाने की शादी की जा रही है। इसलिए हम अम्बेडकर वाहिनी के लोग जगह जगह बैठे कार्यक्रम करके समाज को बताना चाहते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए माननीय प्रसाद जी के हाथों को मजबूत करें। समाजवादी पार्टी के साथ इसी के संदर्भ में आज हमारा प्रोफेसर शिविर था, पीडीए कार्यक्रम था, जिसमें अम्बेडकर वाहिनी के तहत हजारों की संख्या में हुजूम इस ब्राह्मण समाज की हर विधानसभा से लोग आए थे। इस बात का मुझे प्रसन्नता है और सोनभद्र के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने ठंड के मौसम में भी लोग बुलाने का काम किया। हम आभारी उनके हैं
सर, एक मिनट। शानदार तरीके से होगा। सर, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के जो है कि संगठन 2024 का कितने सीट पर लड़ रही है संगठन? अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी का विंग है। जी। समाजवादी पार्टी को दिखाने के लिए अम्बेडकर वाहिनी पूरी ताकत के साथ लगेगा और भारी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी जीतेगी। सर, संगठन को आप कैसे मजबूत कर रहे हैं? हमारा संगठन पोलिंग बूथ स्तर तक होने जा रहा है। यहाँ के जिलाधीश रमेश बागी जी और हमारे अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों को मैंने कहा है कि अम्बेडकर वाहिनी का पोलिंग बूथ का गठन होगा और वही पोलिंग बूथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा काम करेगा। क्या ये अम्बेडकर जो वाहिनी है सिर्फ बसपा को कमजोर करने के लिए बनाया गया इसे, या फिर इसका कोई और उद्देश्य है? बहुजन समाज पार्टी हमारा परिवार का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को मेरा भाई मानता है। हमें कई उम्र के लोग हैं। समाजवादी पार्टी का संघर्ष बहुजन समाज पार्टी से नहीं है। समाजवादी पार्टी का संघर्ष आरक्षण विरोधी भारतीय जनता पार्टी से है। जय हिंद सर।